हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 3 क्वेश्चन। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। रिप्रेजेंट करना है, एक सिचुएशन दिया गया है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो सिचुएशन हमको क्वेश्चन के रूप में दिया गया है। तो देखिए सिचुएशन क्या है। रोहन मदर्स एज इज 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. क्वेश्चन कर रहा है क्या कि रोहन की जो मम्मी है उसका एज है 26 साल बड़ा है रोहन के एज से। जैसे रोहन के जो एज से उसकी मम्मी है सो उससे 26 साल बड़ी है। तो कह रहा है हमको कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उसका रोहन का एज और उसकी मम्मी का एज 3 साल बाद, मतलब कि उसके मम्मी का एज और रोहन का एज का जो प्रोडक्ट है आज से 3 साल बाद उसका प्रोडक्ट इज इक्वल टू 360। वो 360 के इक्वल है। तो कह रहा है कि हमको रोहन का प्रेजेंट एज फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन हमको क्वेश्चन में एज नहीं फाइंड आउट करना है, हमको सिर्फ इक्वेशन बता के छोड़ देना है, इक्वेशन निकाल के बस छोड़ देना है। तो आइए एकदम बारी बारी से हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लेट कर लेंगे रोहन का एज। लेट रोहन एज, उसके बाद उसकी मम्मी का भी हम एज को मान लेंगे। तो लिख लेते हैं रोहन्स मदर एज। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि रोहन की जो मम्मी है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो देखिए रोहन का एज को हम एक्स मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि रोहन की मम्मी है सो रोहन से 26 साल बड़ी है। तो रोहन के एज में हम 26 जोड़ देंगे तो उसकी मम्मी का एज निकल गया हमको। एक्स प्लस उसके एज से 26 साल बड़ी है तो x प्लस 26 लिख दिए। अब कह रहा है क्वेश्चन कि 3 साल बाद, आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद, आफ्टर 3 साल बाद रोहन का एज क्या हो जाएगा। रोहन का एज आज से 3 साल बाद क्या होगा, x प्लस 3, इसमें 3 जोड़ देंगे आज का एज और कह रहा है 3 साल बाद, तो पहले का एज और जितना साल बाद का कह रहा है उसको जोड़ देंगे तो उसका प्रेजेंट एज उस समय का निकलेगा। तो कह रहा है इसका और उसकी मम्मी का एज भी आज से 3 साल बाद कह रहा है कि करने के लिए यहाँ पे, तो इसके मम्मी का भी एज हो जाएगा x प्लस 26, इसमें 3 जोड़ देंगे तो वही उसका आज से 3 साल बाद का एज हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि रोहन का एज, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, रोहन का एज और उसकी मम्मी का एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 के इक्वल है। यहाँ पे देख रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज आफ्टर, मतलब 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद का, तो यही ना है। 3 साल बाद करके हम यहाँ पे इक्वेशन ले आए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए 26 प्लस 3 कर देंगे तो यहाँ पे 29 हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये कीजिए x प्लस 3, इसको ऐसे ही रहने देंगे, x प्लस 29 इक्वल टू 360। अब क्या करेंगे, x को इससे गुना कीजिए और x को
29 से भी गुना कीजिए। तो x से x में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर x से 29 में गुना करेंगे तो प्लस 29x, फिर 3 से x में गुना करेंगे तो प्लस 3x, फिर यहाँ पे 3 से 29 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से 29 में गुना करेंगे तो आपको इधर यहाँ पे करके देख लीजिए, 9 इंटू 3 27 होगा। तो 27 के साथ हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 हो गया। तो 3 से 29 में गुना करेंगे तो 87 हो गया, इक्वल टू 360 है तो उसको लिख दीजिए। अब क्या कीजिए कि देखिए यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म, ये x वाला टर्म है तो इसको जोड़ेंगे, 29 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 3 जोड़ेंगे तो प्लस 87, और इस ये जो 360 है इसको बराबर के इस साइड ले आएंगे तो इधर ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस 360 इक्वल टू 0। इसको ऐसे कर लीजिए सब। अब उसके बाद क्या करें कि देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 32x सॉरी प्लस, अब देखिए 360 में से 87 माइनस होगा तो कितना होगा, 273 शायद हो जाएगा। एक बार आप चेक कर लीजिए तो क्या होगा, 273। इधर देखिए हम रफ में चेक करके बता दे रहे हैं, 360 माइनस 87, तो 10 में से 7 गया तो 3 बचा, ये 5 हो गया। 5 में से इधर एक इससे ले लेगा तो 15 में से 8 गया तो 7, ये बचा 273 सही है। उसके बाद इक्वल टू 0। तो हमको कह रहा है इक्वेशन ही सिर्फ फाइंड आउट करने के लिए, हमको इसका एज फाइंड आउट नहीं करना है। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे और लिख भी देंगे लैंग्वेज में। हेंस द रिक्वायर्ड एज to find the Rohan's, यहाँ पे रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख दीजिए, इक्वेशन टू रिक्वायर्ड इक्वेशन, यहाँ पे एज काट दीजिए, टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के भी साथ। और क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई दिक्कत होगा तो आप मैसेज भी कमेंट कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।